मेरे सामने बैठे उन रक्तवीरों का अभिनंदन करूं जिन्होंने मेरे जैसे ज़मीनी कार्यकर्ता और एक निमित्त मात्र में बना जन्म दिवस का अवसर रहा और आप रक्तवीरों ने रक्त का दान करके आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर डॉक्टर मुखी मुझे आप सबके सम्मिलित प्रयासों का एक प्रमाण पत्र देने आए हैं। वास्तव में इस अभिनंदन के अधिकारी तो वो लोग हैं। मैं कई रक्तदान शिविरों में गया, गांव से चलकर लाइन में खड़े होकर अपने खून को पहले चेक करवाना और उसके बाद उसी आधार पर अपना रक्त देना और फिर वापस उठकर अपने काम में लग जाना, ऐसी दानवीरता, ऐसे अपनत्व का जब भान होता है तो मन में व्यक्ति को निश्चित तौर पर गर्व महसूस होता है कि इतने लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ रहा। मुझे मालूम नहीं, जीवन के प्रारंभ से पिताजी प्रशासनिक पदों पर थे, उनके साथ जीवन बीतता चला गया। बचपन यहाँ पढ़ने लिखने आया, छात्र संघ की राजनीति में चला गया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के संपर्क में आया और वे एक सिलसिला प्रारंभ हो गया और उसके बाद एक कमिटमेंट के साथ, एक रीति नीति दर्शन और एक मिशन के साथ जिस जगह काम करने का मौका मिला वहाँ काम करता चला गया। राजस्थान की विधानसभा में चूरू के लोगों ने 7 बार लगातार मुझे पहुंचने का मौका दिया और इसी दरमियान जीवन की एक घटना ने जीवन को मोड़ा और मैं उस घटना के अंदर कृष्ण जन्मभूमि में था, जेल में था और वहाँ अचानक जो अखबार मेरे सामने लाया गया उसके बीच के पन्ने को सेंसर करके और उसको कटिंग, उसमें से वो पैरा निकाल रखा था। मैंने इधर उधर से मालूम किया तो उन्होंने कहा ये आपसे संबंधित एक खबर थी और फिर कुछ दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जन्मदिन है, 21 अप्रैल आ रही है। इससे पहले कभी जन्मदिन आया और जन्मदिन चला गया, मालूम नहीं था। वो 2012 के वो क्षण और उसके बाद एक सिलसिला प्रारंभ हो गया। जन्मदिन आता है, दानवीर, रक्तवीर, आप जैसे लोग रक्त का दान करते हैं और धीरे धीरे पहले मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र से निकलकर चूरू जिले से निकलकर चूरू, सीकर, झुंझुनू और फिर वहाँ से निकलकर धीरे धीरे आकार इतना बड़ा हो गया कि आज इतनी बड़ी संख्या में इस बार रक्तदान किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इसको इंदराज करके मुझे यहाँ उस पुरस्कार को लेने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि जब कभी भी दान के बारे में व्याख्या हमारे पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं, बहुत से दान हैं। समर्थ लोग धन का दान करते हैं, ज्ञानवान लोग विद्या का दान करते हैं। धन का दान, विद्या का दान और कई प्रकार के दान हमारी धार्मिक संस्कृति में लिखे हैं। हम अपने जीवन के संस्कारों को दान के साथ जोड़ के रखते हैं। शादी से लेकर, जन्म से लेकर शादी और शादी से लेकर अंतिम सफर तक हमारे संस्कारों में अलग अलग दान के बारे में व्याख्या की गई है और वो दान दिया भी जाता है। पर इन दानों में सबसे बड़ा दान, क्योंकि मैं जब कभी भी दान के बारे में सोचता हूँ तो महर्षि दधीची का वो दान जो धर्म ग्रंथों में पढ़ता हूँ, उन्होंने अपनी अस्थि का दान दिया था। उस समय देवता और असुरों के युद्ध में इस धरती से असुरों को पराजित करने के लिए जो वज्र बना, और आज भी कहते हैं उससे बड़ा कोई दान नहीं, दानवीर कर्ण से बड़ा कोई दान नहीं, इसीलिए इतिहास में उनको जगह मिली।
हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं, उन्होंने भी अपने जीवन में काफी कुछ कष्ट अपने दान के कारण सहे। पर आज के समय में, इस भागम भाग समय में, जब हम एक वक्त की फुर्सत के लिए भी बात करते हैं तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। ऐसे समय के अंदर, दुर्घटना के इस युग के अंदर रक्त की आवश्यकता हम सब लोगों को महसूस हुई। वैश्विक महामारी कोरोना का वो काल आया, भाई ने भाई से मोह होते हुए भी मिलना संभव नहीं हुआ, और उस समय ऑक्सीजन के बाद सबसे पहले किसी चीज की जरूरत पड़ी तो रक्त की पड़ी, प्लाज्मा की पड़ी, प्लेटलेट्स की पड़ी। और आज भी हम सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारे सामने दुर्घटनाओं के बारे में समाचार आते भी हैं, और हम लोग अलग अलग समय में चिकित्सालय में पहुंचते भी हैं। पर वहां जाकर सबसे पहले चिकित्सक ग्रुप का मैच करता है और सबसे पहले कहते हैं इस ग्रुप का हम लोगों को ब्लड की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है। कितना विज्ञान आगे बढ़ गया। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और आज कलपुर्जों की तरह दिल बदले जाने लगे, लीवर बदला जाने लगा, घुटने बदले जाने लगे, हिप बदले जाने लगी। हृदय से लेकर सब तरह के बदलाव को, किडनी से लेकर सब तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को हम देखते हैं। कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गया। पर इन सब के बीच में वो कारखाना मानव नहीं बना पाया जो रक्त को बनाए। ये रक्त एक की धमनियों से निकलता है, दूसरों की धमनियों में दौड़ता है। मुझे कुछ मित्रों ने बात भी कही कि इतना बड़ा रक्तदान हो रहा है, इस रक्त का होगा क्या? तो मैंने उत्तर में ये कहा कि एक ही चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, जिसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। हाँ, सदुपयोग करने से पहले अगर कोई ऐसा ब्लड बैंक होगा जो अपने आर्थिक हित का चिंतन करेगा, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, परंतु फिर भी वो आर्थिक रूप से राशि लेने के बाद भी रक्त जो निकलेगा, रक्त तो दौड़ेगा जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जीवन को जिताने के लिए, वो रक्त तो किसी न किसी मानव का होगा। इसलिए आज जब लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पिछले साल भी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 10,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं राजस्थान में हुई, 19,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 9,600 लोग कालकलवित हुए। और इतनी बड़ी दुर्घटनाओं में पहली आवश्यकता रक्त की पड़ती है। इसलिए ये मानवता का काम आप लोगों ने किया, परमार्थ का काम आप लोगों ने किया, पुण्याय का काम आप लोगों ने किया। मैं नतमस्तक होकर उन सब रक्तवीरों को अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो अवार्ड है, इसके अवार्ड के असली हकदार आप हैं। मुझे मालूम भी नहीं था कि यह आकार इतना बड़ा हो जाएगा। मैं हमेशा डॉक्टर वासुदेव जी को, प्रशांत जी को, इनकी पूरी टीम को कहता रहा था कि आप इस आकार को बड़ा नहीं करो, पर इस बार आप सब लोगों के प्यार और स्नेह ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और यही कह सकता हूं कि पब्लिक लाइफ में जीवन के बहुत से बसंत गुजर गए, और कहते हैं कि खून का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। ये खून का रिश्ता मेरे जैसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ आप लोगों का जुड़ा है। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा, बड़ी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका हृदय से आभार, आप सबका अभिनंदन। और मेरे पास शब्दों का अभाव है, मैं किन शब्दों में आप लोगों को धन्यवाद दूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए अतिथियों से विशेष निवेदन है कि आप सब लोग स्नेह भोज के लिए पधारें। हम सभी एक साथ जो है भोज लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।